मेरे मेहरबान दोस्तों, मन्ना दा के जाने के बाद हमने श्रद्धांजलि के रूप में बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद दादा की स्मृति में एक स्पेशल एपिसोड हम लेके आए, लेकिन एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट ने हमारी रिसर्च टीम को गहरे तक हिला दिया। हम लोग सब बहुत ही मन विचलित हो गया। ये रिपोर्ट ये थी कि दादा के लास्ट कुछ दिन, हफ्ते, महीने बहुत ही दुख और ट्रेजेडी में गुजरे हैं। इस बात का खुलासा किया है कोलकाता के एक व्यक्ति ने, शांतनु ने, जिसको दादा ने फोन किया। दादा आंटी सुलोचना की याद में एक एल्बम निकालना चाहते थे। उन्होंने शांतनु को बुलाया कि तुम बोलो, तुमको जितना पैसा चाहिए, रिकॉर्डिंग कंपनी से बात करो, मैं अपनी वाइफ के लिए एल्बम निकालना चाहता हूं। तो शांतनु ने कहा कि दादा आप निकालना चाहते हैं, आप मन्नाडे हैं, रिकॉर्डिंग कंपनी वाले आपको पैसा देंगे, आपको कुछ पैसा खर्च नहीं करना है। दादा ने कहा नहीं, ये पर्सनल बात है, मैं अपनी वाइफ के लिए एल्बम निकालना चाहता हूं। तो बातों ही बातों में, या उसने जो कुछ नज़ारा देखा उससे ये पता पड़ा कि उस ग्रेट संगीतकार को, उस ग्रेट सिंगर को, उस लेजेंडरी आर्टिस्ट को कमरे में बंद कर दिया जाता था और उन्हें पैकेट का फूड दिया जाता था, लॉक करके चले जाते थे बंगले के अंदर। बहुत दारुण अवस्था में उनके दिन कटे हैं। उनके गाने के ऊपर आपत्ति, उनको गाने से रोक दिया जाता था। ये लोग कौन थे? उनके घर के लोग। ये न्यूज़ आई है, ये बहुत शॉकिंग है कि अंतिम दिन इस लेजेंडरी आर्टिस्ट के, उसके घरवाले के द्वारा सताए हुए, उनके घरवाले ही अपने ही सता रहे हैं। अपनों ने अपना बनकर, गैरों ने मक्कारी से, अपनों ने अपना बनकर, गैरों ने मक्कारी से, हमको तो मिलजुल कर लूटा सबने बारी बारी से। तो जो मेरे श्रोता सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, बहुत लंबी रिपोर्ट है, अगर आपको पढ़ने को मिले तो आप जरूर पढ़ें। बहुत कुछ इसमें लिखा गया है। ऐसा भी लिखा गया है कि वो मिलने जब ये व्यक्ति पहुंचा तो उनके बंगले में बहुत सारे कुत्ते थे। तो दादा से पूछा गया कि आप खाना, कहते ये खा लें तो, उसके कुत्ते खा लें तो उसके बाद मुझे मिल जाता है। इस तरह की न्यूज़ है। भगवान करे ये न्यूज़ गलत हो, लेकिन ये न्यूज़ छपी है। मेरा मन किया कि मैं बाकी सारी कहानियों को रोककर अपने हृदय के विचार उस लेजेंडरी आर्टिस्ट की क्या गत हुई है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर थे, ये मैं आप लोगों को पहुंचाना अपना फर्ज समझता था। दादा की आत्मा जहां हो वो शांति में रहे। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।